बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट आई डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। तो अगर आप सिंपल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई को देखें तो आप लोग इस बात से फेमिलियर हैं कि जो ह्यूमन आई या वर्टिब्रेट आई है वो बेसिकली कंसिस्ट कर रही होती है 3 लेयर्स पे, ठीक है। तो ये जो आई की आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ द स्क्लेरा। और स्क्लेरा के बिल्कुल जो नीचे लेयर प्रेजेंट है, सेकेंड लेयर या मिडल लेयर का नाम दिया जाता है, वो हमारे पास कौन सी लेयर है, दैट इज़ द कोरॉइड लेयर बेसिकली। और ये जो आई के बिल्कुल इनर मोस्ट पोर्शन पे जो प्रेजेंट है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई जो है उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना ऑफ द आई, ठीक है। अगर हम इस रेटिना को जो है वो एक्सपैंड करके दिखाएं तो हमारे पास जो है इस रेटिना में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इन सेल्स को डिस्कस भी किया था, जिन्हें हमने प्राइमरी कलर्स और डिफरेंट कोन्स के थ्रू जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं ये बेसिकली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर विजन के लिए और इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं और स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना को जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये रेटिना जो है, रेटिना बेसिकली कॉन्सिस्ट करता है 4 लेयर्स पे, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है रेटिना का, ठीक है। तो इसकी ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये हमारे पास कौन सी है, रेटिना की पिगमेंट लेयर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। उसके नीचे आए तो हमारे पास ये सेकंड लेयर कहलाती है, और सेकंड लेयर के बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास ये मौजूद है थर्ड लेयर, ठीक है। और थर्ड लेयर के नीचे हमारे पास जो है वो फोर्थ लेयर प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये फोर्थ लेयर प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर चैम्बर जहाँ पे मौजूद होता है ये फोर्थ लेयर, वहाँ पे प्रेजेंट होती है रेटिना लाइक, ठीक है। और अगर हम देखें तो देखें कि ये जो है वो हम इस स्ट्रक्चर को किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, लाइक ये कहाँ से किधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इमेजिन करें तो हमारे पास ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है ये क्या है, ये हमारे पास कोरॉइड रीजन है आई का, ठीक है। ये क्या है, ये कोरॉइड रीजन है। और कोरॉइड रीजन पे जो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है वो हमारे पास कौन सी है, पिगमेंट लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर पिगमेंट लेयर को हम देखें तो हमारे पास जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है पिगमेंट, ठीक है। तो इस लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। वो पिगमेंट्स जो हैं वो मेलानिन पिगमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे क्या हैं, ये आउटग्रोथ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इसके अलावा इसमें क्या है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो आउटग्रोथ हैं ये क्या हैं, ये माइक्रोविलाई हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हैं, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें जो है ये डॉटेड लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक से डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, ये हमारे पास क्या हैं, ये मेलानिन पिगमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो मेलानिन पिगमेंट्स हैं या इसे हम पिगमेंट लेयर सेल्स भी कहा जाता है, ये जो सेल्स हैं इनकी शेप क्या होती है, लाइक अगर इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये जो सेल्स मौजूद हैं ये क्या हैं, ये क्यूब लाइक जो है वो प्रेजेंट है, लाइक इसे क्यूबॉइडल सेल्स कहा जाता है जो पिगमेंट लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो हमने देखा कि ये जो पिगमेंट लेयर है हमारे पास क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है रेटिना की, ठीक है। और इसके अलावा जो पिगमेंट्स मौजूद हैं वो कौन से हैं, मेलानिन पिगमेंट मौजूद हैं, और इनके सेल्स जो हैं वो क्यूबॉइडल शेप हैं। और ये जो आपको न्यूक्लियस और सेल क्यूबॉइडल सेल्स नज़र आ रहे हैं ये जो हैं ये क्या होते हैं, इसके साथ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे पास क्या हैं, माइक्रोविलाई, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर लाइक फंक्शन देखें पिगमेंट लेयर का तो वो हमारे पास क्या है, ये लाइट अब्जॉर्प्शन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेयर ऑफ द रेटिना, जिसे हम पिगमेंट लेयर या पिगमेंट लेयर सेल्स का नेम देते हैं। अगर हम इसमें सेकेंड लेयर की तरफ जाएं तो हमारे पास जो सेकेंड लेयर प्रेजेंट है रेटिना की वो क्या है, इसमें हमारे पास फोटो सेंसिटिव सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। सेकेंड लेयर ऑफ रेटिना जो है ये कंसिस्ट करती है फोटो सेंसिटिव सेल्स पे, ठीक है, और फोटो रिसेप्टर्स पे बेसिकली, ठीक है। अब हम देखें तो हमारे पास ये जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं वो कौन से हैं, हमने पहले देखा कि हमारे पास जो हैं वो रॉड्स और कोन्स जो हैं ये क्या हैं, ये फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं जिन्हें हम रॉड्स और कोन्स का नेम दे रहे हैं, बेसिकली इनका नेम जो है वो उनकी अपीयरेंस और इन सेल्स की शेप
की बेस पे जो है इनको नेम दिया गया है रॉड्स और कॉन्स। अगर आप ये स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास ये जो आपको बिल्कुल बेस में जो लेयर नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, कोरॉइड लेयर है। इसके ऊपर अगर हम देखें ये जो आपको डार्कर कलर में नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द रेटिना, जिसे हमने पिगमेंट लेयर का नेम दिया, जिसमें मेलानिन पिगमेंट मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर के आपको इसमें सेल्स नज़र आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या हैं, ये फोटो सेंसिटिव सेल्स मौजूद हैं सेकेंड लेयर में, ठीक है। तो ये जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं बेसिकली ये क्या हैं, रॉड्स और कॉन्स। तो अगर आप सिंपल देखें ये हमारे पास क्या है, ये लिटिल लॉन्गर स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, रॉड्स है, ठीक है। और रॉड शेप नज़र आ रहा है तो इस वजह से इन्हें नेम दिया गया है रॉड्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लिटिल लाइक लॉन्गर स्ट्रक्चर है और इसे हम क्या कहते हैं, ये रॉड लाइक है, तो इस वजह से इसे नेम दिया गया है रॉड सेल्स का। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें और ये क्या है हमारे पास, ये थोड़ा सा ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ब्रॉड सेल दिखाया गया है और इसके जो लास्ट पे जो है वो कॉनिकल शेप जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं ये कोन सेल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये सेकेंड लेयर है रेटिना की जो फोटो सेंसिटिव सेल से मिलके बनी है और इनके जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं उनको नाम दिया गया है उनके स्ट्रक्चर की बेस पे, उनकी अपीयरेंस और शेप के हिसाब से जो है रॉड्स और कॉन्स कहलाते हैं वो, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस की इसमें सेकेंड लेयर ऑफ द रेटिना। अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास रॉड्स और कॉन सेल्स मौजूद हैं ये किन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं और किस चीज़ में जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास रॉड सेल्स जो हैं इनमें जो है पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम रिडोप्सिन पिगमेंट का नेम देते हैं, ठीक है। और ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रॉड सेल्स स्कोटोपिक विजन में, ठीक है। स्कोटोपिक विजन हमारे पास बेसिकली क्या है, ये जो डिम लाइट विजन है या ट्विलाइट विजन है उसे स्कोटोपिक विजन कहते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल देखें कि ये हमारे पास वो वाली विजन है लाइक जो रात के टाइम जो हमें नज़र आती हैं चीज़ें, ठीक है, अंधेरे में बिल्कुल लाइक बिल्कुल डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी जहाँ पे रोशनी मौजूद होती है तो वहाँ पे ये जो है स्कोटोपिक विजन जो है वो विजिबल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्लैक और वाइट विजन जो है वो देखी जाती है। लाइक अगर रात के टाइम देखें तो हमें जो है वो प्रॉपर इमेज जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता, ब्लैक और वाइट जो है वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्स जो हैं ये कॉन सेल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोपिक विजन में, ठीक है। रॉड सेल्स की हमने बात की, रॉड सेल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्कोटोपिक विजन में, जिसे हम डिम लाइट विजन का नेम देते हैं या ट्विलाइट विजन भी कहते हैं, ठीक है। और कॉन सेल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोपिक विजन में। फोटोपिक विजन बेसिकली हमारे पास इसमें क्या होते हैं कि ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में जो विजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोपिक विजन, ठीक है। ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में लाइक ये जो दिन के टाइम हम देखते हैं वो ब्राइट लाइट होती है, ठीक है, तो उसमें जो विजन होता है वो कौन सा है, फोटोपिक विजन। तो रॉड ये जो कॉन सेल्स हम देख रहे हैं इनमें हमारे पास कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, एडोप्सिन, ठीक है। हमने रॉड सेल्स की बात की, रॉड सेल्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट है रिडोप्सिन, और कॉन्स के केस में इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट हैं ये कौन से हैं, दीज आर द एडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं हाई लाइट विजन में, ठीक है, लाइक ब्राइट लाइट में जो है ये हेल्प आउट करते हैं फोटोपिक विजन और कॉन सेल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स की कॉन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है, और वो कॉन्स क्या करती हैं, वो कलर विजन में हेल्प करती हैं, ठीक है, उसको कलर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करती हैं। अगर रॉड के केस में डिस्कस करें तो इसमें जो है वो किसी किस्म की जो है वो कलर को डिटेक्ट नहीं किया जाता, उसमें किसी किस्म की इमेज फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती। तो रॉड सेल किसी भी तरह की कलर विजन में जो है वो हेल्प नहीं करते, क्योंकि हमने इसमें कहा कि इसमें किसी भी किस्म के पिगमेंट्स जो हैं वो कलर पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, तो इस वजह से इसमें कलर विजन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो मौजूद है वो है थर्ड लेयर, बेसिकली थर्ड लेयर ऑफ द रेटिना, जिसे हम बाइपोलर न्यूरॉन या फिर गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का नेम भी देते हैं, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास ये जो बिल्कुल लो पे आपको लोअर रीजन पे जो लेयर नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट लेयर ऑफ द रेटिना है, जिसे हम पिगमेंट लेयर या पिगमेंट लेयर सेल्स का नाम भी देते हैं। ये देखें इसमें जो है आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं जो क्यूबॉइडल शेप सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड लेयर ऑफ द रेटिना मौजूद है, ठीक है, जो फोटो सेंसिटिव सेल्स पे जो है वो कॉन्सिस्ट कर रही है, ठीक है।
अब हमारे पास ये जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं ये हमारे पास कौन से हैं, इसमें रॉड्स और कोन्स मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें ऊपर की तरफ इसके सेकेंड लेयर के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड लेयर जो है वो प्रेजेंट है रेटिना की, ठीक है। अब थर्ड लेयर जो है इसमें क्या होता है, इसमें बायपोलर सेल्स मौजूद होते हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये आपको ये जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, बेसिकली ये न्यूरॉन्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू जो हैं वो कनेक्शन जो है वो दिखाया गया है, लाइक साइनैप्स जो है वो दिखाई गई है कि एक न्यूरॉन के थ्रू के डेंड्राइट्स जो हैं वो कनेक्ट है सेकेंड लेयर के ये जो फोटो रिसेप्टर्स, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं उनके साथ जो है वो साइनैप्स बना रही है। और अगर इस तरह से देखा जाए इधर से ये जो थर्ड लेयर है बाइपोलर सेल्स के न्यूरॉन जो हैं इधर से डेंड्राइट्स और एक्सोन्स के थ्रू जो है ये साइनैप्स बना रही हैं फोर्थ लेयर ऑफ द रेटिना के साथ। तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो थर्ड लेयर है जिसे हम गैंग्लियोनिक लेयर या बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये साइनैप्स बनाते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स के साथ, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से, सेकेंड लेयर के, और नर्व सेल्स के साथ, नर्व सेल्स किस लेयर के, फोर्थ लेयर के, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो बाइपोलर न्यूरॉन हैं ये क्या करते हैं, ये साइनैप्स बनाते हैं सेकेंड लेयर के फोटो रिसेप्टर्स के साथ और फोर्थ लेयर के नर्व सेल्स के साथ साइनैप्स बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा इसमें थर्ड लेयर के बारे में। तो अगर हम नेक्स्ट देखें हमारे पास फोर्थ लेयर रेटिना की जो प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट है, दिस इज़ द गैंग्लियोनिक सेल्स, ठीक है। इसे हम रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स या गैंग्लियोनिक सेल्स का भी नेम देते हैं। ये हमारे पास कौन सी लेयर है, फोर्थ लेयर है। इस गैंग्लियोनिक सेल्स को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये आप अगर स्ट्रक्चर में देखें तो ये फोर्थ लेयर है रेटिना की, ठीक है। फोर्थ और इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये जो अगर हम इधर देखें तो हमारे पास ये क्या है, ये पिगमेंट लेयर है, ठीक है, जो कोरॉइड की तरफ प्रेजेंट है। और ये हमारे पास ये जो हमने बात की पोस्टीरियर चैम्बर जहाँ पे मौजूद होता है, ये हमारे पास इनर मोस्ट लेयर वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये कॉन्सिस्ट होती है, लाइक ये किस कौन से सेल्स इसमें मौजूद हैं उसकी बात की जा रही है, इसमें न्यूरोनल सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। हमने थर्ड लेयर की बात की, थर्ड लेयर ऑफ रेटिना की, इसमें भी हमारे पास क्या थे, बाइपोलर सेल्स थे जिसे न्यूरोनल सेल्स या गैंग्लियोनिक सेल्स का नाम दिया गया था, ठीक है। और फोर्थ लेयर में भी हमारे पास क्या है, न्यूरोनल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फोर्थ लेयर हैं और इसके ये जो न्यूरोनल बाइपोलर सेल्स हैं, इनके ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये देखें ये डेंड्राइट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कनेक्शन शो कर रहे हैं थर्ड लेयर के ये जो एक्सोन्स हैं बाइपोलर सेल्स के उनके साथ, ठीक है। तो ये जो फोर्थ लेयर है जिसे हम गैंग्लियोनिक सेल्स का नाम देते हैं, इनके बाइपोलर सेल्स डेंड्राइट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, थर्ड लेयर ऑफ बाइपोलर सेल्स के साथ क्या हैं, उसके एक्सोन्स के साथ क्या शो कर रहे हैं, साइनैप्स बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्सोन हमारे पास क्या है कि एक्सोन्स ऑफ फोर्थ लेयर जो है ये ज्वाइन कर रही है ऑप्टिक नर्व बनाने के लिए, ठीक है। ये जो हमारे पास फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर के एक्सोन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ज्वाइन हो रहे हैं ऑप्टिक नर्व के साथ ताकि ऑप्टिक नर्व फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल हो और उसके थ्रू जो है मैसेज जो है वो ब्रेन तक कन्वे किया जा सके। अब ये जो हम मैसेजेस की बात करें जो ब्रेन की तरफ जाएंगे, ये मैसेजेस आएंगे कहाँ से, बेसिकली ये अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो इसमें जो डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे मैसेजेस इन सेल्स के थ्रू होते हुए क्या करेंगे, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाएंगे। ये तो हमने इसमें डिस्कस किया ये जो 4 लेयर्स थी रेटिना की, बेसिकली उनको, ठीक है। रेटिना की 4 लेयर्स को डिस्कस किया और इनमें मौजूद जो सेल्स हैं, बेसिकली जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो हैं वो 2 और तरह के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, ठीक है। रेटिना में 2 और तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमाक्राइन सेल्स का नेम देते हैं, ठीक है। इन सेल्स का बेसिकली हॉरिजॉन्टल और एमाक्राइन सेल्स का फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, स्टिमुलस को कलेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें ये जो हॉरिजॉन्टल और एमाक्राइन सेल्स की हम बात कर रहे हैं जो रेटिना में प्रेजेंट है, इनकी बेसिकली लोकेशन क्या है इसमें, ठीक है। तो हम इसको अगर डिस्कस करें तो हम देखते हैं
कि हॉरिजॉन्टल सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट है बिटवीन फोटोसेंसिटिव और बाइपोलर सेल्स के दरमियान, ठीक है। जैसे कि हम इसमें देखें, अगर हम रेटिना के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो हमारे पास लेयर प्रेजेंट थी, सेकंड लेयर, ठीक है, जिसे हम फोटोसेंसिटिव सेल्स जिसमें प्रेजेंट थे, रॉड्स और कोन्स, ठीक है, एक वो लेयर, सेकंड लेयर, और थर्ड लेयर जिसमें बाइपोलर सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, जिसमें न्यूरोनल सेल्स प्रेजेंट थे। उनके दरमियान जो है ये हॉरिजॉन्टल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन हॉरिजॉन्टल सेल्स का फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, रॉड्स और कोन से जो स्टिमुलस आता है उसको क्या करते हैं, पास करते हैं नेक्स्ट थर्ड लेयर में जो बाइपोलर सेल्स प्रेजेंट है उन तक इन स्टिमुलस को पास आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें और इनकी जो है वो पोजीशन डिटेक्ट करें कि लोकेशन कहाँ पे है इन सेल्स की, तो हमारे पास ये इसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हमारे पास ये क्या है, ये तो हमने बात की, ये जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं क्यूबॉइडल सेल्स, ये क्या है, ये तो हमारे पास थी फर्स्ट लेयर रेटिना की, ठीक है, पिगमेंट लेयर। और सेकंड पे हमारे पास ये सेकंड लेयर प्रेजेंट है जिसमें फोटोसेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट थे, रॉड्स और कोन्स, ठीक है। और इसके अलावा ये सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के ऊपर हमारे पास क्या है, ये बाइपोलर सेल वाली लेयर प्रेजेंट है जिसे थर्ड लेयर का नेम भी दिया जाता है। अब ये अगर आप देखें तो इसमें सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के दरमियान में बिल्कुल बिटवीन जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या नेम देते हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, दीज आर द हॉरिजॉन्टल सेल्स। और इनका फंक्शन क्या है कि ये रॉड्स और कोन से आने वाले स्टिमुलस को क्या करते हैं, नेक्स्ट पास करते हैं बाइपोलर सेल्स तक। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे पास सेकंड टाइप के सेल्स प्रेजेंट है इसमें रेटिना में, वो कौन से हैं, दीज आर द एमाक्राइन सेल्स। और इनके लोकेशन क्या है, हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं थर्ड और फोर्थ लेयर के दरमियान में, ठीक है। रेटिना की थर्ड और फोर्थ लेयर के दरमियान में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या नेम देते हैं हम, दीज आर द एमाक्राइन सेल्स बेसिकली। अब थर्ड लेयर जो है रेटिना की वो कौन सी है, बाइपोलर सेल, और जो फोर्थ लेयर है वो रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल, ठीक है। अब ये बाइपोलर सेल और रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल के दरमियान में जो सेल्स प्रेजेंट है, ये जो आपको लाइटर कलर में सेल्स नज़र आ रहे हैं ये कौन से हैं, दीज आर द एमाक्राइन सेल, ठीक है। अब ये जो एमाक्राइन सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, ये बाइपोलर सेल से आने वाले स्टिमुलस को क्या करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो भी आती है इससे, इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पास करते हैं ये जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं इन तक इस इंफॉर्मेशन और स्टिमुलस को पास करने में हेल्प आउट करते हैं। और अगर आप इधर स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास ये जो हर गैंग्लियोनिक सेल है इसके एंड पे जो है ये एक एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है। ये सारी की सारी एक्सटेंशंस जो हैं जिन्हें हम एक्सोन्स कहते हैं, ये जब मिलेंगी तो मिलके क्या बनाएंगी, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और ये जो ऑप्टिक नर्व है ये क्या होती है, आई के इस रीजन में प्रेजेंट होती है। और इस ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है कि ये जितने भी इन सेल से इंफॉर्मेशन इसको मिली है वो क्या करेगी, वो इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगी नेक्स्ट ब्रेन तक। तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना के बारे में।